नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 60 सेकंड में देखिए खबरों का पड़ताल तह तक। खबर बेतिया के श्रीनगर पुजहा से है, जहां आरा मशीन को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहां मौजूद शख्स ने घटना को कैमरे में कैद कर लिया, जो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक आरा मशीन को लेकर पहले से ही इन गुटों के बीच विवाद चल रहा था। आरा मशीन बंद करवाने पहुंची पुलिस को देख ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। समस्या तो यही है जो बड़ा बाबू वही हो तो गोइनियों से देखे तो लाठी लगले से चला तो मैं झगड़ा काहे हुआ मारा मारी तो अब काहे कोई से चिरान उखाड़े वही नहीं हमने गोइनी से देखे तो लगले समय लाठी चला आप लोग मत देखने गए थे। हाँ, फिलहाल इस विवाद में घायल लोगों का इलाज जीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जब मारपीट हो रही थी तब पुलिस दर्शक बनी क्यों खड़ी थी। बिहार में बाढ़ ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। ये नजारा गोपालगंज के वाल्मीकि नगर से है, जहां अब तक में सबसे ज्यादा यानी कुल 4 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बराज से रिलीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ की नौबत आ गई है। कहीं बिजली के खंभे तो कहीं पूरा का पूरा स्कूल परिसर पानी में डूब चुका है। पंचायत के पूर्व मुखिया ने बताया है कि कुछ लोगों ने बाढ़ का ये हाल देखकर पलायन भी कर लिया है। वहीं बाकी के ग्रामीणों को स्थिति के सामान्य होने का इंतजार है। लोगों को आने जाने के लिए मात्र नाव एक ही सहारा है और नाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी तक बाढ़ सहाय अनुदान की राशि नहीं दी गई है और पॉलिथीन शीट्स भी अभी तक वितरण नहीं किया गया है। पर बाढ़ सहायता राशि का लाभ अब तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। खबर नालंदा की राजगीर से है, जहां के बेलदारी पर गांव में स्कूल तो है, पर वैसा नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। शिक्षक और छात्र तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्कूल में बिल्डिंग ही नहीं है। इस स्कूल में करीब 200 बच्चों ने एडमिशन लिया है, जो रोजाना पढ़ाई करने भी आते हैं, पर स्कूल भवन नहीं होने से पूरे गांव के बच्चे और शिक्षक परेशान हैं। खुले में कभी इस पेड़ के नीचे तो कभी उस पेड़ के नीचे क्लासरूम चलानी पड़ती है। भी बच्चे का संख्या अच्छा है मेरे विद्यालय में, और इतना ज़्यादा संख्या होने के बावजूद क्या करें, कभी इस पेड़ तर कभी उस पेड़ तर। जिस तरह से धूप इधर से इधर होता है, उस तरह से हम लोग इधर से इधर होकर पढ़ाई पूरे टाइम करते हैं 9 से 4 तक। तस्वीरों में दिख रहे नज़ारे ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। ये कोई दिवाली का जश्न नहीं, बल्कि झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें बोकारो के नया मोड़ की है, जहां नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिस दौरान लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर तंज भी कसा, पर शायद खुद ही कोविड नियमों का पालन करना भूल गए। इस दौरान न कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही किसी के चेहरे पर मास्क दिखा। भारतीय जनता पार्टी कोई बात बोले तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि खुद जो काम करती आई है पूरे कोरोना काल में इतना प्रोटोकॉल का पालन किया। बता दें कि इससे पहले राजेश ठाकुर ने यूथ कांग्रेस से लेकर महासचिव का पद और फिर प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता का रोल बखूबी निभाया है। खास बात तो ये है कि काफी लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के लिए इतनी भीड़ देखने को मिली है, जो आगे चलकर राजनीति में एक पॉजिटिव संकेत भी देती है। पूर्वी चंपारण में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही अपराधी बेखौफ हो गए हैं। गांव में आपराधिक वारदातें बढ़ गई हैं। सुगौली थाना क्षेत्र के बड़ैया में भरगावा पंचायत के मुखिया के घर पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। इस वारदात में मुखिया पति की जान बाल बाल बच गई। मामले में सुगौली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया। फायरिंग से घर की दीवारों में छेद हो गया है। मेरे दीवार पर फायर हुआ
आज जिस रूम में हम सोते हैं उसी दीवार पर फायर हुआ, उसी साइड में। अब एकाएक हम वाक होकर हम पलंग से तड़प कर गिरे, आज चिल्लाने लगे कि लगा कि दीवार फाड़ के हमको कुछ हो गया। सभी लोग दहशत में आ गए, सभी लोग चिल्लाने लगे। थाना अध्यक्ष खुद मामले की जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द आरोपियों को धर दबोचने का दावा भी किया जा रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए बिहार सरकार भी सतर्क है। तभी तो पटना जंक्शन पर कोरोना जांच की जो तस्वीरें कुछ महीने पहले आती थीं, वैसी तस्वीरें अब फिर से देखी जाने लगी हैं। दरअसल केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं और ऐसे में बिहार आने वाले यात्रियों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। पटना जंक्शन पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना जाँच सेंटर खोले गए हैं, जहाँ पर पैरा मेडिकल स्टाफ और ANM के अलावा पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। हमारे महाराष्ट्र और जो केरल से ट्रेनें आ रही है, उसमें से जितने भी पैसेंजर उतर रहे हैं उसको 100% हम लोग कवर कर रहे हैं। बिहार सरकार की पुलिस है और जो रेलवे की भी पुलिस है, जो ही ट्रेनें आके लगती है खास करके केरल और महाराष्ट्र से, सभी जगह से पैक करके यहाँ को पैसेंजर को लाया जाता है। यात्रियों की फौरी सुपौल में पिछले 2 दिनों से आसमानी आफत ने आम लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन का भी जीना मुहाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश के चलते जिले के निर्मली प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निर्मली थाना परिसर जल संसाधन विभाग का IB, पुलिस इंस्पेक्टर आवास, पुलिस बैरक सहित शहर के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बाढ़ के पानी में ही आने जाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस कर्मियों को हो रही है। बैरक में रह रहे हैं, पुलिस बैरक में, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही। बारिश की वजह से पानी पूरा रूम में भर गया है। हम लोग खाना पीना में बहुत दिक्कत हो रहा है। सुपौल जिले की कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव का सड़क संपर्क टूट चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किशनगंज जिले के दौला में बाढ़ से ग्रामीण परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आना जाना कर रहे हैं। जो सरकारी नाव मिली थी वो भी टूट गई। मजबूरन ग्रामीण थर्मोकोल से नाव बनाकर उससे ही आना जाना करते हैं। नाव को रस्सी के सहारे खींचकर इस पार से उस पार जाते हैं। 500-600 परिवार है, जिसमें कोई हम लोग के पास साधन नहीं है, नाव नहीं है, सरकारी कोई भी व्यवस्था हम लोग के पास अभी फिलहाल नहीं है। तो ये क्या मतलब सब पूरे परिवार 500 परिवार जो उस पार रहते हैं, सब आने जाने का यही मात्र साधन है? यही मात्र साधन है हम लोग का। ये जो टूटा फूटा सलाह का नाव है, या सरकारी नाव नहीं दिया गया? सरकारी नाव पहले था, मगर अभी वो टूट फूट गया। इधर किशनगंज जिले के दौला पंचायत स्थित मझोक में 300 महादलित आदिवासी परिवार हैं, जो 1 साल से बाढ़ और कटाव की मार झेल रहे हैं। सड़क किनारे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई बार तो भूखे सोने की नौबत तक आ जाती है। स्वास्थ्य विभाग का एक कारनामा सबको हैरान कर रहा है। मामला DMCH में मृत डॉक्टर की पोस्टिंग का है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर शिवांगी की पोस्टिंग पटना से दरभंगा DMCH में की, लेकिन डॉक्टर शिवांगी 11 महीने पहले ही दुनिया छोड़ चुकी हैं। सीनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर शिवांगी का शव PMCH के कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल में मिला था। बावजूद इसके एक मुर्दे डॉक्टर की पोस्टिंग कर दी गई। यही नहीं, डॉक्टर शिवांगी की पोस्टिंग कर दरभंगा के DMCH से डॉक्टर अविनाश को पटना भी ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में पहले से डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे एनेस्थीसिया विभाग की व्यवस्था लचर हो गई है। सप्ताह दिया था, 16 या 17 का ये आदेश है स्वास्थ्य विभाग का उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, और वो समय शायद 21 या 22 को अगस्त को बीत चुका है। सिर्फ एनेस्थीसिया विभाग में 19 सेक्शन पोस्ट हैं, लेकिन तैनाती सिर्फ 5 डॉक्टर्स की ही है। स्वास्थ्य विभाग के इस नए कारनामे से मरीज तो परेशान है ही, डॉक्टर्स भी कम परेशान नहीं हैं। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में जहरीली शराब से एक साथ 5 लोगों की मौत के बाद जिला पुलिस एक्शन में दिख रही है। लालगंज के सलेमपुर दियारा इलाके में पुलिस ने देसी शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है।
अवैध तरीके से चलाए जा रहे देसी शराब की भट्टियों को पुलिस ध्वस्त कर रही है, तो शराब बनाने वाले उपकरणों को भी नष्ट किया जा रहा है। उसमें आग लगाई जा रही है। अवैध शराब बनाने वालों पर पुलिस ने जोरदार तरीके से धावा बोला है, जिससे नशे के सौदागरों में दहशत है, क्योंकि जहरीली शराब पीने से हुई 5 लोगों की मौत के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। इसी वजह से लगातार पुलिस एक्शन में दिख रही है। गांव में पहुंची पुलिस टीम कभी खेत तो कभी उन इलाकों को भी खंगाल रही है जहां अवैध तरीके से देसी शराब बनाए जाने की खबर मिलती है। सत्ता की सनक जब सिर पर सवार होती है, फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। जी हां, कोटा देहात में रिवॉल्वर से महिला को धमकाने और मारपीट की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये घटना एक फार्म हाउस की बताई जा रही है, जहां एक नेताजी हाथ में रिवॉल्वर लिए लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं, साथ ही गंदी गंदी गालियां भी बक रहे हैं। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। डीएसपी वीरेश शंकर शर्मा ने बताया कि मामले के संज्ञान में आने के बाद मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये वीडियो कब और कहां का है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ये मामला बुढ़ादित थाना इलाके के एक फार्म हाउस का है। वायरल वीडियो में पूर्व सरपंच नजर आ रहा है, जो रिवॉल्वर से महिला को धमकाता दिख रहा है। 10 अगस्त को दिन दहाड़े बालू गिट्टी कारोबारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। समस्तीपुर पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी चंदन कुमार सिंह और उसके एक सहयोगी विक्की पासवान को गिरफ्तार किया है। और ये पूरा खुलासा घटना को अंजाम देने वाले शूटर और उसके सहयोगियों ने किया। उसी ने बताया कि कैसे इस पूरी हत्या की प्लानिंग की गई थी। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कारोबारी के द्वारा गांव में ही मनरेगा योजना के तहत एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर ग्रामीण सूरज सिंह के साथ उसका विवाद चल रहा था और इन्हीं वजहों से कारोबारी की हत्या कर दी गई। गोपालगंज में मांझागढ़ प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की मुख्य सड़क पर अब चलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क पर चल रहे हैं। इस सड़क की मरम्मती के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन तक से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। वहीं सड़क के निर्माण के लिए स्थानीय विधायक रामप्रवेश राय ने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। बताया जा रहा है कि इस सड़क का निर्माण 2017 में हिमालय कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से कराया गया था। सड़क को बनाने में करीब 1,41,14,000 रुपए की लागत आई थी। उम्मीद थी कि लोगों का आवागमन अब सुलभ हो पाएगा, लेकिन ग्रामीण अब भी परेशान हैं। सरकार के बार बार सख्ती बरतने के बावजूद बालू का अवैध उत्खनन और उससे जुड़ा कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बालू के अवैध खनन पर सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन औरंगाबाद में बालू का काला खेल धड़ल्ले से जारी है। हालांकि इस पर रोक लगाने की शिकायत कई बार स्थानीय नेता करते रहे हैं, लेकिन बालू माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही। सड़कों पर आपको आए दिन बालू लदे ट्रैक्टर गुजरते हुए यूं ही नजर आ जाएंगे। तो बालू चुराने वाले लोग हैं, उसमें सफेद पोश है। और हमने विजिलेंस के डीएसपी के साथ सारे गांव घुमा कर दिखाया है और अपने भाई भतीजा से ट्रैक्टर से बालू चुरवाते हैं। अधिकारियों की अनदेखी के चलते ही बालू माफिया बेखौफ हैं और वे कानून को खुलेआम ताक पर रखने से भी गुरेज नहीं कर रहे। हालांकि जिले के एसपी जरूर दावा कर रहे हैं कि बालू माफिया पर कार्रवाई की जाती रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
नेपाल की तराई वाले इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे गंडक नदी उफान पर है। भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से गुरुवार को भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से सारण तटबंध के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है तो खेत खलियान सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से पानापुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। यहाँ पर रोज कल 4 लाख पानी छोड़ा है, तो यहाँ का स्थिति बहुत भयावह है। यह स्थिति पैदा हो गया है कि बांध टूट जाएगा और पूरा जिला दहाने का संभावना है। सारण तटबंध के निचले इलाकों में बसे 150 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गंडक के कहर से यहां रहने वाले ग्रामीणों पर विस्थापित होने का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। ऐसे में लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सहरसा के महेशी प्रखंड के महापुर गांव के पास कोसी तटबंध के स्पर पर दबाव बढ़ने से इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार प्रयास जारी है, लेकिन यदि जल्द तटबंध को दुरुस्त नहीं किया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। बोरे में भरे बालू के साथ बड़ी संख्या में मजदूरों को तटबंध की सुरक्षा में लगाया गया है। हालांकि ग्रामीण पेड़ों को काटकर भी तटबंध के पास रख रहे हैं ताकि पानी का बहाव गांव तक न पहुंचे। क्या लापरवाही कब से खतरा है? राखी बंधन जे भेल ताहिमे यहाँ चहका लागल, ओहिमे सर कोई नहीं भेल है। यहाँ पर बुझल एकाएक ओकर ध्याने भेने सर गिराला। फ्लड फाइटिंग की मॉनिटरिंग खुद विभाग के चीफ इंजीनियर कर रहे हैं। हालांकि कोसी नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से ऐसे हालात पैदा होते रहते हैं। वैसे विभाग हालात को जल्द नियंत्रित करने का दावा कर रहा है। कटिहार में सालों बाद गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बरारी, कुर्सेला और मनिहारी का एक बड़ा हिस्सा अब भी जलमग्न है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब पानी का लेवल घटने लगा है, जिससे जिंदगी कुछ हद तक आसान होने लगी है। गंगा फिर से ऐसा रूप न दिखाए, इसलिए ग्रामीण महिलाएं मां गंगा से मन्नतें मांग रही हैं। बड़ी बात यह है कि मनिहारी दियारा क्षेत्र में रहने वाली इन महिलाओं को इतनी परेशानी के बावजूद मां गंगा से कोई शिकायत नहीं है। माँ बहन मिलकर हम लोग गाते बजाते आप लोग क्षमा करते हैं। जो भाई बंधु लव बेटा मधु जो भी है सबके लिए सबके क्षमा करते हैं कि आज से भी गंगा माँ क्षमा कर देगा तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम नाराज नहीं हैं, हम लोग कोई नाराज नहीं है। जो गंगा माँ करता है बहुत अच्छा है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि बाढ़ से निजात मिल जाएगी, लेकिन 2-3 दिन से हो रही बारिश ने फिर से बाढ़ की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। घर के बाहर लगा ये क्रॉस का निशान बताने के लिए काफी है कि इस घर में रहने वाले ईसाई हैं। गांव का नाम नाढ़ातरी है और ये बांका जिले के फुल्ली डुमर प्रखंड में स्थित है। इस गांव के अधिकांश घरों के बाहर आपको क्रॉस का ये निशान देखने को मिल जाएगा, यानी यहाँ के अधिकतर लोग ईसाई हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ये ईसाई रहे हों। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों को गरीबी और बीमारी ने धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर दिया। एक तरफ धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ आदिवासी बहुल इलाके में भीतिया पंचायत के पूर्व मुखिया जागेश्वर मरांडी जैसे कुछ लोग भी हैं जो लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है उन्हें समझा बुझाकर वापस अपने धर्म में लाया जाए। अपने मकसद में वो एक हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन गरीबी और ईसाई मिशनरीज के बल के सामने ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। किशनगंज जिले में एक काफी दर्दनाक घटना सामने आई। तालाब में नहाने के दौरान एक महिला अनियंत्रित होकर डूबने लगी, जिसे बचाने गई 2 और महिला भी डूब गई। एक दूसरे को बचाने में गहरे पानी में तीनों चली गईं और डूबने से तीनों की मौत हो गई। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर लोगों ने तीनों की खोजबीन शुरू की। आसपास नहीं मिलने पर लोग तालाब की ओर गए। उसके बाद लोग तालाब में ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनन फानन में परिजनों ने तीनों को टप्पू स्थित दिघल बैंक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।
लेकिन स्थानीय लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे। शव के गांव पहुंचते ही लोगों ने तय किया और तीनों को नेपाल में कहीं इलाज के लिए लेकर गए। कई प्रशस्ति पत्रों के बीच अकेला बैठा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है। गुमला के बसिया प्रखंड के राज्य स्तरीय एथलीट रमेश महतो हैं। रमेश आज आर्थिक तंगी की दौर से गुजर रहा है। एथलेटिक्स में अपने देश और राज्य का प्रतिनिधित्व कर दर्जनों मेडल जीता, लेकिन सिस्टम की मार से रमेश टूट चुका है। अब परिवार चलाना है तो आमदनी तो चाहिए। ऐसे में ऑटो चलाकर गुजारा करना मजबूरी है। कोनबीर निवासी बसंत महतो के 2 पुत्र और 1 पुत्री में रमेश बड़ा बेटा है, तो कमाकर घर चलाने की जिम्मेवारी भी इनकी ही है। इसलिए जरूरत पड़ने पर धान कुटाई का काम भी करता है। 2019-16 में उसमें निकाला, फिर मेडिकल में अनफिट होने के बाद वो दलाल पैसा मांगा, पैसा करके पास करा देंगे, 3.5 लाख रुपए मांगा हमसे। फिर नौकरी वोकरी कुछ नहीं हुआ, हमसे पैसा ठगी कर लिया। बीते 10 सालों से लॉन्ग जंप, शॉट पुट आदि एथलेटिक्स खेलों में जिले के साथ साथ स्टेट और नेशनल लेवल पर लोहा मनवा चुके हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बढ़ी चली जा रही